नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं बिना किसी बड़ी डिग्री के आप कोई भी कंपनी में, एमएनसी हो, इंडियन कंपनी हो या कोई भी अकाउंटिंग फर्म में कैसे अकाउंटेंट की जॉब पा सकते हैं। और ये कोई ऐसे वैसे जॉब नहीं, आपकी सैलरी 70 to 80,000 पर मंथ हो सकती है। पर एक कंडीशन है, जो 12th के बाद ग्रेजुएशन कर चुके हैं वही सिर्फ अकाउंटेंट बन सकते हैं। दोस्तों, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, माने लीगल प्रोसेस नहीं है, फिर भी आप अकाउंटेंट जरूर बनेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताने वाला हूँ। जो हमारे दिल्ली के हर एक बच्चा जो कॉमर्स के है वो तो यूज करते ही हैं। बेसिकली ये मेथड छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, बेसिकली ये देखा जाता है कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो बेकार से जॉब के लिए अपना आवेदन करते रहते हैं। जैसे सरकारी नौकरी में क्लर्क की पोस्ट हो गया, टाइपराइटर की पोस्ट हो गया, ग्रुप डी के पोस्ट हो गया। इन पोस्ट की तैयारी करते करते अपना समय गवाते हैं। पर वो अगर थोड़ी सी दिमाग लगा के एक अकाउंटिंग की स्किल डेवलप कर ले तो उनकी सैलरी 70 से 80,000 मिनिमम होती ही है। दोस्तों, जॉब मिलने की प्रोसेस बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अकाउंटेंट किसे कहते हैं और उनका काम क्या होता है। दोस्तों, देखा जाए तो बिना अकाउंटेंट के कोई कंपनी चल ही नहीं सकता। और सारे ही अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 लाख ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन पाए हैं। तो इन सारे कंपनीज के अकाउंट्स कौन चेक करता है, कौन मेंटेन करता है, वही आज हम आपको बताने वाले हैं। उन पोस्ट को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अब हम हमारे टॉपिक में आते हैं। दोस्तों, गौर करने की बात यह है, आपको एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट होना पड़ेगा, पर अदर स्ट्रीम से हो तो भी चल सकता है। पर प्रॉब्लम यह है, क्योंकि आपको अकाउंट्स की नॉलेज तो नहीं होगी, इसीलिए आपको शुरू में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको अकाउंट्स की नॉलेज तो होगी नहीं। अब आप जैसे ही 10+2 कंप्लीट करते हैं तब आपको एक अच्छा सा सीए या सीएमए की फर्म ढूंढना है। अगर आपके रिलेटिव में है कोई तो भी बढ़िया, जहाँ पे आपको काम सीखने को मिले वही जा सकते हैं। उसके अलावा आप 12th के एग्जाम के बाद जो खाली समय मिलती है 2 से 3 महीना, उस टाइम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोचेंगे, खास करके छोटे सिटी के स्टूडेंट सोचेंगे, कहाँ सीए फर्म में ज्वाइन करना है जहाँ पर 2,000 मिलेंगे। उससे अच्छा उस खाली टाइम में नेटफ्लिक्स ना देख लें। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो आप खुद अपना लॉस करवा बैठेंगे। हमारे दिल्ली में तो एटलीस्ट सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर ही लेते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है। अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, आपको क्या क्या काम करवाया जाता है। पहली वीक में आपको टैली या दूसरे कोई सॉफ्टवेयर पे डेटा एंट्री सिखाया जाएगा। उसके बाद जीएसटी का कोई काम हो, एक्सेल बनानी हो, वो आपको सिखाया जाएगा। किस तरह से डेटा बनाया जाता है अकाउंट्स की, वो बताया जाएगा। इनकम, एक्सपेंस, इनकी एंट्री नोट डाउन करना सिखाया जाएगा, जो आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं तो जरूर हेल्प करेगी। ध्यान रहे, 2 महीने आपको जमकर काम सीखनी है। उसके बाद आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेंगे तब आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर पार्ट टाइम अलाउ हो जाती है तो बहुत बढ़िया। तब आप ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 सालों में आप जीएसटी, टैक्स, अकाउंट्स मेंटेन करना, बैलेंस शीट बनाना, ये प्रैक्टिकल तो सीख ही जाएंगे और ये आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेगी। अब आप ग्रेजुएशन के बाद आपको कंपनी में कैसे प्लेसमेंट मिल सकती है वो देखेंगे। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हर स्टूडेंट को ऐसा ही करना है, ये जरूरी नहीं। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनको लगता है वो ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकता है। जो ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोफेशनल डिग्री तो अवेलेबल है ही। अब ग्रेजुएशन के बाद आपको कंपनी में कैसे प्लेसमेंट मिल सकती है वो देखेंगे। आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे तब आपको 2 से 3 साल फुल टाइम काम सीखने में देना है और साथ ही साथ आपके जो बॉस हैं उनको इम्प्रेस करना है। दोस्तों, जो सबसे सीक्रेट बात है, जो आपको कोई बताना नहीं चाहेगा, हर सीए या सीएमए फर्म की जो क्लाइंट्स होते हैं वो बड़ी कंपनियां होते हैं और उन कंपनी के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होती है, जीएसटी, उन पोस्ट को भरने के लिए कंपनियां खुद फर्म को ऑफर करती है कि उनके कोई एम्प्लॉय अगर हो अच्छा तो वो कंपनी में भेज दे। दोस्तों, अगर आप इस रूट से जाते हैं तो आपको इंटरव्यू फेस करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, उस फर्म के एम्प्लॉय जो कंपनी में गया है और वो जिस पोस्ट पे बैठेगा, सेम उसी पोस्ट के लिए अगर डायरेक्ट इंटरव्यू निकलता तो उसके लिए पहले तो बड़ी डिग्रियां देखा जाता और 2 से 3 लेवल की इंटरव्यू फेस करने के बाद ही तब कहीं जाकर आपको उस पोस्ट के बराबर काम मिलेगी। दोस्तों, अगर आप फर्म से डायरेक्टली कंपनी में स्विच करते हैं तब आपको 70 से 80% इंक्रीमेंट इजीली मिल जाती है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये उन्हीं पर ही अप्लाई होती है जिनको कंपनियां खुद ऑफर करती हैं। अगर आप फर्म पे हैं और आप इंटरव्यू के माध्यम से कंपनी में स्विच करते हैं तब आपको इतनी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक लास्ट फैक्ट बताना चाहूंगा। एक कंपनी
एक फर्म के बंदे को क्यों हायर करती है? आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रही होगी। दोस्तों देखिए, क्योंकि कंपनी के जो फाइनल बैलेंस शीट बनती है उनकी जो अकाउंट्स मेंटेन होती है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर सीए फर्म ही उनके अकाउंट्स क्लोज करती है। तो अगर फर्म का कोई बंदा उस कंपनी में काम कर रहा होगा तो फर्म को कैसे डेटा चाहिए होगा, उनको कैसे डेटा भेजना है, उसको पता ऑलरेडी होगा। तो वो बंदा उस हिसाब से अपना डेटा तैयार कर पाएगा और उसके लिए ये काम इजी रहेगा, क्योंकि वो पहले उसी फर्म पे काम करता था, जिससे कंपनियों को बहुत हेल्प होती है। और अंत में नोट करने वाली बात, ये ट्रिक उनके लिए ही एप्लीकेबल होगी जो फर्म में जाकर जेन्युइनली काम सीखते हैं। ऐसे ही नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कोई भी फर्म पे नाम लगाकर कंपनी में चांस मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपको काम सीखना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद ही कंपनी आपको हायर करेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट में बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। धन्यवाद।